हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से हमारे YouTube चैनल ज्ञान स्टार प्लस में। तो दोस्तों, आज हम आपको लेकर उपस्थित हुए हैं एक नई धार्मिक पहेली। और आपको विदित भी है कि हम प्रत्येक दिन हमारे इस चैनल पर एक वीडियो लेकर उपस्थित होते हैं जो किसी न किसी धार्मिक पहेली से संबंधित होती है या फिर कोई अनुपम कथा होती है जो कि किसी ग्रंथ विशेष से होती है और वो भी प्रामाणिक होती है। इसके साथ साथ हमारे चैनल पर हम कोई अन्य कहानी भी बता सकते हैं, वह कहानी भी प्रामाणिक ही होती है हमारी। तो दोस्तों, आज का कमेंट हमारा अमित सिंह द्वारा पूछा गया है और अमित सिंह ने हमसे ये पूछा था कि गुरुजी जय श्री राम, बताइए मेरी पहेली का उत्तर दीजिए। 6 पग नेत्र 3 हैं, जिब्या जिनके एक, कौन पुरुष संसार में साधु करो विवेक। तो दोस्तों, पहेली बड़ी अद्भुत और धार्मिक है। पहेली का अर्थ हम लगाने की कोशिश करते हैं, परंतु यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो आप सभी विद्वानों से मेरा निवेदन है, सभी श्रोताओं से मेरा निवेदन है कि हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब अवश्य कर दें, जिससे कि हमारे आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंचता रहे। तो अमित सिंह जी, हम आपकी पहेली का उत्तर दे रहे हैं। यदि आप हमारे इस चैनल को देख रहे हैं तो आप ध्यान लगाकर सुने कि 6 पग नेत्र 3 अर्थात जिसके 6 पैर थे और नेत्र केवल 3 थे, ऐसा कौन पुरुष है। तो हम पहुंचते हैं दैत्य गुरु शुक्राचार्य के पास। दैत्य गुरु शुक्राचार्य एक नेत्र से अंधे थे। इसके लिए जब भगवान श्री हरि विष्णु ने वामन अवतार धारण किया था तो ये दैत्य गुरु शुक्राचार्य जी वहाँ पर छुप कर के भगवान के करतूत को देखने के लिए एक मोरी में जाकर बैठ जाते हैं, एक ठेठी में जाकर बैठ जाते हैं। तो उसमें होकर के जल आना बंद हो गया था जो कि गंगा सागर में उपस्थित है। तब क्या हुआ कि इसमें से जल आना क्यों बंद हो गया, ये जब बलि ने देखा तो भगवान वामन कहने लगे कि निश्चित ही इसमें कोई ना कोई ऐसा वो आ गया है कचरा टाइप, जिससे ये जल बाहर नहीं निकल पा रहा है। तो मैं अभी अभी इसको खाली करके देखता हूँ। तो जैसे हम एक घर की मोरी को साफ करते हैं डंडा से, उसी प्रकार से एक बांस से भगवान ने उसे खुलास करने के लिए एक बांस चला दिया उसमें। तो वह शुक्राचार्य जी की आंख में जा कर के लगा और शुक्राचार्य जी अंधे हो गए। इस प्रकार से उनके एक आंख रह गई। तो दोस्तों, एक आंख उनकी और 2 पैर उनके, साथ ही उनकी सवारी क्या होती है दोस्तों। शुक्राचार्य जी की सवारी मेढक होती है और मेढक के 4 पैर होते हैं। 4 पैर मेढक के और 2 पैर शुक्राचार्य जी के। इस प्रकार से 6 पग अर्थात पैर हो जाते हैं। आगे कहा है नेत्र 3। तो मेढक के 2 नेत्र और शुक्राचार्य जी काणे थे, इसलिए एक आंख उनकी मिला करके 3 आंख हो जाती हैं, 3 नेत्र हो जाते हैं। तो इस प्रकार 6 पग नेत्र 3 यहाँ तक का हमने जवाब दिया। इसके बाद कहा गया है कि जिब्या जिनके एक, तो उनकी केवल एक ही जिब्या थी। अर्थात धर्मशास्त्रों में जब हम पढ़ते हैं तो मेढक के जीभ नहीं बताई जाती है, उनके जीभ नहीं है। और ये तो एक रागनी में भी किसी हरियाणवी गायक ने गाया है कि मेढक ने के खता करी जो
जिब्या उनके घाली नहीं, अर्थात उनके जिब्या नहीं थी। तो मेंढक के जीभ नहीं होती है। और दोस्तों, धर्मशास्त्रों में यदि बात करें तो उसमें भी उनके जीभ नहीं बताई गई है। परंतु मैं विज्ञान की बात नहीं कर सकता। विज्ञान में तो मेंढक के जीभ बताई है, लेकिन हमारे जो धर्मशास्त्र है उनमें जीभ नहीं बताई है। इस प्रकार से जिब्या जिनके एक जिब्या केवल शुक्राचार्य जी की हुई। तो ये जब अपनी सवारी पर बैठकर चलते हैं तो इनका जो नमूना बनता है, इनका जो सीन बनता है, वो इसी प्रकार का बनता है कि 6 पग नेत्र 3 जिब्या जिनके एक, कौन पुरुष संसार में साधु करो विवेक। तो अमित सिंह जी वह पुरुष थे शुक्राचार्य जी। जब अपने वाहन पर बैठ कर के चलते हैं तो इसी प्रकार का उनका सीन बनता है। तो मैं समझता हूँ हमारे अमित सिंह जी यदि इस वीडियो को देख रहे होंगे तो निश्चित ही इससे संतुष्ट हो गए होंगे। और संतुष्ट होने पर मैं एक बात और कहता हूँ कि यदि वो हमसे कोई भी प्रश्न पूछना चाहें, धार्मिक पहेली पूछना चाहें, या उनका कोई भी ऐसा प्रश्न हो जो उन्हें उत्तर नहीं मिला हो, तो वे हमारे लिए इस वीडियो को देख रहे हों तो कमेंट अवश्य कर दें, जिससे कि हम उनके इस कोई भी जो प्रश्न होगा उसका उत्तर खोजने की कोशिश करेंगे। तो हमारा इसके साथ ही हमारे श्रोताओं से, विद्वान सब्सक्राइबरों से, सभी से जो हमारे वीडियो को देखते हैं उनसे निवेदन है कि हमारे वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस कर दें, जिससे कि हम अगले जो वीडियो को डालते हैं वह आप तक पहुंचता रहे। और पिछले वीडियो में हमने एक ऐसे ही एक राजा के 4 प्रश्न नामक वीडियो डाली थी, और उस वीडियो में बहुत ही अच्छा कंटेंट था हमारा। तो उसे भी आप चाहें तो प्लेलिस्ट में जा कर के देख सकते हैं। तो दोस्तों, इसी के साथ हमारा ये वीडियो संपन्न होता है। अब जय श्री राम, जय जय श्री राधे सभी विद्वानों को।